जय श्री राम। कहा गया है कि अगर हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ही हम राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय नहीं प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम के मन में भी अगर लोभ आ जाता कि राजपाट तो है हमारे पास, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट थे, हमारे पिता स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं, तो उनकी अगर पत्नी कहती है कि इसकी जगह हमारे पुत्र भरत को बनाओ, तो राम पिता की बात मानते, क्योंकि पिता तो उनके साथ थे ना, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। लेकिन उन्होंने अपने मन के अंदर लोभ को नहीं आने दिया। अपने मन के अंदर काम, यहां काम का अर्थ होता है सुविधा भोगी होने का, अत्यधिक सुविधा, उन्होंने उसे भी नहीं आने दिया। अपने अंदर अहंकार भी नहीं आने दिया और अपने अंदर मत्सर को भी नहीं आने दिया। मत्सर अर्थात ईर्षा, दूसरों की उपलब्धि से जो जलना, उसको भी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं का दमन किया, जिसके कारण वह श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और आज भी पूजनीय है और आगे भी पूजनीय रहेंगे। हमारे जो शत्रु हैं, मुख्य शत्रु 6 कहलाते हैं, जिनमें से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये हमारे 6 शत्रु हैं। हमारे यही 6 शत्रु हमें हमारे विनाश की ओर लेकर के जाते हैं। जब हम इन शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं, इन शत्रुओं को खत्म कर देते हैं, तब हम पूरे विश्व को जीत लेते हैं। चाहे आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र पर जाइए, कहीं ना कहीं लूटखोरी है। उसके पीछे का कारण लोभ और काम वासना। काम वासना का अर्थात अत्यधिक सुविधाओं का भोगी हो जाना। हमें कार से चलना, उसके लिए धन चाहिए। हमें बेहतरीन मोटरसाइकिल, डुकाटी जैसी मोटरसाइकिल से चलना है, उसके लिए हमें धन चाहिए। हमें घर, जहां 3 कमरे में हमारा काम चलता है, वहां हमें 20 कमरे घर चाहिए। तो अब इन सब चीजों के लिए तो हमें कहीं ना कहीं से धन तो कमाना पड़ेगा। मन में काम वासना, अत्यधिक काम वासना उत्पन्न करनी पड़ेगी ना, जिसकी वजह से हम गलत कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार में डूबेंगे। यही जो हमारे शत्रु हैं, यही हमारे शत्रु हमें नष्ट कर देते हैं। हम धन तो बहुत सारा बना करके जाते हैं, लेकिन हमारे शत्रुओं के माध्यम से जो हम धन प्राप्त करते हैं, वह ना हमारे हित में होता है, ना हमारी संतानों के हित में होता है। क्यों? क्योंकि हमने गलत तरीके से धन कमाया है, और गलत तरीके से धन कमाया है या संपत्ति कमाई है, या कि जो भी कार्य किया है उसमें लोगों की हाय या बद्दुआ लगी हुई है। वह ना तो हमें चैन से जीने देगी, ना हमारी संतानों को जीने देगी, ना हमारी संतानों की संतानों को, अर्थात हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही ढंग से खाने देगी। अब इसके पश्चात क्या होता है? रोग, जिसे बीमारी भी कहते हैं, वह उत्पन्न होते हैं। मानसिक चिंता भी उत्पन्न होती है, और कहीं चोट, कहीं दुर्घटना, कहीं कोर्ट कचहरी, कहीं हॉस्पिटल, ये सब सारी चीज़ें हमारे पीछे लग जाती हैं। तो हमारे जो शत्रु हैं, जब हम इन शत्रुओं को खत्म कर देते हैं और हम अपनी मेहनत के अनुसार जो हमें धन प्राप्त होता है, जब उसमें हम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम भी सुखी रहते हैं, हमारा परिवार भी सुखी रहता है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहती हैं। और इसके साथ साथ हम जिस जगह पर रहते हैं वह समाज भी सुखी रहता है, वहाँ भ्रष्टाचार का माहौल नहीं रहता। समाज के साथ हमारा शहर भी सुखी रहता है, और शहर के साथ साथ हमारा राष्ट्र भी सुखी रहता है। क्योंकि जब हम एक शत्रु को, अपने अंदर के शत्रु को जब समाप्त कर लेते हैं, तो वह कई शत्रुओं को जो कहीं न कहीं जाने अनजाने में पैदा करता है, वह सब भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे समाज या राष्ट्र सब कुछ स्वच्छ होता है। तो जब हम अपने शत्रुओं का विनाश कर लेते हैं अपने अंदर के, तो हम लोक प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और हमें युगों युगों तक याद किया जाता है। उम्मीद करता हूं मेरी बात और मेरी भावनाएं आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी होंगी तो आप अवश्य मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय श्री राम।